Hey guys, welcome back to my channel Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and dear students, this is our lecture number 2 on definite integral. In the previous lecture, that is lecture number 1, we have covered the theory portion for definite integral. What does this di geometrical states us? And later we have discussed कि how we apply integration by part and substitution method on this di. Okay, so let me just remind you कि we have discussed fx dx and the limit from a to b, it is given as f of b minus f of a. Okay, where f is the integral of this f. Okay, so we simply find the value of the integral at upper limit and minus the value of the integral at lower limit. Okay, so this is how we calculate definite integral. Okay, so today in this video we will discuss some of the examples based on definite integral. Okay, and we will take all the examples from our RBSC textbook. Okay, so let's start with example number 4 and इसका first part. Okay, so it says कि the limit from -1 to 2 dx upon 3x minus 2, इसका हमें definite integral find करना है. Okay, so क्या करेंगे भी कि I इक्वल्स टू -1 से 2 dx upon 3x minus 2. Okay, and we will simply find the integration of this. Okay, so ये किस फॉर्म का दिख रहा है अपने को? क्या ये हमें 1 अपॉन x की फॉर्म का दिख रहा है? एंड 1 अपॉन x क्या होता है हमारा? 1 अपॉन x का क्या होता है? इंटीग्रेशन log ऑफ x. सो इट्स इंटीग्रेशन विल डायरेक्टली बी इक्वल टू log ऑफ 3x minus 2. Okay, but make sure to divide the integral by the coefficient of x. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ा. एंड फाइनली 2 minus 1. ओके, वैसे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट के अंदर, आपने पढ़ भी लिया होगा, बट मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि अगर आपके पास है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए. दैट मीन्स वी डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. भी एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग पूरे को डिवाइड कर देते हैं. ओके, चलिए नाउ अब क्या करेंगे भी, इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं. सो 1 अपॉन 3 log ऑफ 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4. ओके, मैंने अपर लिमिट इसमें पुट कर दिया. नाउ लोअर लिमिट माइनस का 1 अपॉन 3 log ऑफ दिस 3 इंटू -1, दिस विल बी -3 एंड -3 minus 2 minus of 5. Okay, now we can take 1 upon 3 common, निकाल सकते हैं कॉमन. yes, so this will be log of 4 minus log of -5. okay, log of -5. okay बच्चों, चलिए now log of this. ओके, why this? बिकॉज इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ पे मॉडुलस साइन होता है. ओके, सो -5 था, तो ये आपका क्या बन जाएगा? फिर ये जो -5 था ये आपका क्या बन जाएगा? सिंपली ये जो है वो आपका 5 बन जाएगा. ओके, यहाँ पे आपका मॉडुलस साइन भी होता है कि 1 अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ, सॉरी, दिस इज log ऑफ मॉडुलस x. ओके, चलिए, सो क्या बन गया अभी यहाँ से कि 1 अपॉन 3. नाउ वी विल यूज द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कि log ऑफ a माइनस log b क्या होता है? log ऑफ a अपॉन b.
Okay dear students, so this is our final answer. Clear to everyone? Yes. एंड डेफिनेट के अंदर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज नहीं करते हैं. वी डोंट यूज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज पाई बाई 4 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 माइनस कोस 2x. ओके, ये इसका सेकंड पार्ट है. देखिए, so let's say I is equal to pi by 4 से pi by 2 dx upon 1 minus cos 2x. ओके, नाउ बच्चों आपने पढ़ा होगा इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन. ओके, स्टार्टिंग में देखिए आप क्या करें, आप एक बार लिमिट को भूल जाएं. लिमिट को भूलने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन है उसको सोल्व करें. ओके, सो वी हैव 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2x. 1 अपॉन 1 माइनस कोस 2x. अच्छा, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? हाउ? यस, हाउ कि जो आपका कोस 2x है दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. सो यहाँ से बच्चों 1 माइनस कोस 2x बन जाता है हमारा 2 sin square x. So I will simply replace this 1 minus cos 2x with 2 sin square x. Clear है? Now pi by 4 से pi by 2, ये इसका लिमिट हो गया. नाउ बच्चों ये 2 आपका कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं. So this will be half. Now pi by 4 से pi by 2 and 1 upon sin square क्या हो गया? cosec square. So this is cosec square of x into dx. Okay. Now बच्चों this will be half. अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो cosec square x होता है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x. ओके, sec स्क्वायर x का होता है आपका tan x एंड माइनस का cosec स्क्वायर x का होता है cot x. ओके, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x है तो इसका हो जाएगा माइनस का cot x पाई बाय 4 से पाई बाय 2. अब बच्चों हमें सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है. नाउ cot पाई बाय 2 क्या होगा? cot pi by 2 will be 0. okay, so it will be minus का cot pi by 2 that is 0 and minus of cot pi by 4. okay, अभी के लिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं कि हाफ क्या बनाइए, माइनस cot pi by 2 माइनस ऑफ cot pi by 4. यही बना. नाउ सिंपली पुट द वैल्यू. Now minus cot pi by 2 0, this minus minus plus cot pi by 4 is 1, so it will be half. So this is the right answer of this question. Okay, so यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है हाफ. ओके, चलिए नाउ बच्चों इसका थर्ड पार्ट जो था वो हमने कल इलस्ट्रेशन में लिया था. थर्ड पार्ट क्या है इसका कि tan इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx एंड जिसका लिमिट है 0 से पाई. ओके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था कल. क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को हम लोग t मानेंगे तो दिस होल विल बिकम dt एंड ये बन जाएगा फिर आपका साइन टी. एंड साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos टी एंड एट द लास्ट आई विल सिंपली पुट द लिमिट. लास्ट में जाके मैं केवल लिमिट पुट कर दूंगा. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कल. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4. पार्ट 4 देखते हैं अब इसका. ओके, नाउ बच्चों अगर किसी को स्लो लगे वीडियो तो वो अपने मन मर्जी से 2x या फिर 1.5x करके ये वीडियो
देख सकता है। ओके, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे आप इस वीडियो को देखना। सो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर आई, मैंने इसको आई मान लिया। अब कुछ नज़र आ रहा है आपको क्या कि सर हमें तो आ गया, आपको आया कि नहीं आया? बी, मुझे भी आया। क्या आया भी कि जो आपका x की पावर 4 है इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को t मान लूं एंड देन डिफ्रेंशिएटिंग 2x dx हमारा हो जाएगा dt। दैट मीन्स योर होल न्यूमरेटर विल बिकम dt। पूरा जो न्यूमरेटर है वो हमारा dt बन जाएगा। ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t रख दिया तो 1 प्लस ये बन गया आपका t स्क्वायर। ओके, क्या यहां मैं 0 to 1 रख दूं? नहीं, पाप कर बैठोगे आप लोग। तो क्या करेंगे फिर? हम यहां पर इसका लिमिट चेंज करेंगे। वाई? बिकॉज पहले आपका ये x के रेस्पेक्ट में था, अब हमने इसको t के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो जो लिमिट है वो भी हम t के रेस्पेक्ट में ही रखेंगे। हाँ, मुझे पता है कि इसका दूसरा भी मेथड है, आप लिमिट चेंज ना करो, बट फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो हमेशा ध्यान रखें कि हम जब भी ये अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन तो वी विल चेंज द लिमिट। ओके, इसी एक बात को आप लोग पकड़ के रखो। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखो बच्चों, इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे कि जब व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आपका x क्या हो जाए? 0 हो जाए। सो t क्या मिल जाएगा फिर मुझे? 0 का स्क्वायर, दैट इज 0। ओके, एंड व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट दैट इज 1, सो t विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 1। ओके, सो बाई चांस क्या हुआ? भी नई लिमिट भी आपकी 0 to 1 ही आ गई, ये बाई चांस हुआ है। ओके, नाउ अब तो सबको दिख गया होगा ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी क्या होता है? tan इनवर्स t। वेरी गुड। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ओके, सो दिस विल बी tan इनवर्स t। नाउ 0 से 1 ये इसका लिमिट हो गया। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट। नाउ tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 and tan inverse 0 is 0, so answer is pi by 4। ओके बच्चों, सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। सो इसमें 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now the next question, example number 5. So we have first part 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ओके, सो लुक, सो हियर वी हैव I इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, नाउ हमें अच्छे से पता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3 एंड 1 का हो जाएगा हमारे पास x। सो हम सिंपली ऐसे भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको सेपरेट करके भी कर सकते हो। हमें पता है कि अगर आपके फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो उनको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं विथ इंटीग्रेट। ओके, नाउ वी विल सिंपली पुट द अपर लिमिट। सो 2tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट, so it will be 2 tan 0 plus 0 cube upon 3 and plus का 0। okay, now tan pi by 4 is 1, so 2 plus pi cube upon 4 का क्यूब कितना होता है? 64, so 64 into 3
प्लस का पाई बाय 4, ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो गया। सो 2 प्लस पाई क्यूब अपॉन 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 192 प्लस पाई बाय 4 एंड दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, ओके सो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके मैंने गलती से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया है, बुक में आपका एक्स क्यूब है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, बट दैट डजेंट मैटर। ओके चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अभी इसका। नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। कुछ नजर आया? बोलिए, कुछ दिखा आप लोगों को? क्या दिखा सर? हमें ये दिखा है कि जो आपका डिनोमिनेटर में जो है e की पावर 2x है ना, मैं इसको लिख दूंगा सर 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सर मुझे कुछ फॉर्म दिख रही है किसकी, कि डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 1 प्लस टी की स्क्वायर बन सकता है। क्या करेंगे उसके लिए, e की पावर x को हम लोग t मान लेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग e की पावर x dx जो है वो dt बन गया ना। ओके सो जो आपका न्यूमरेटर है वो पूरा का पूरा क्या बन गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड आपका लिमिट फिर से चेंज होगा। ओके सो जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये e की पावर 0 दैट इज 1। सो लोअर लिमिट क्या गया हमारा 1 और अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट मतलब आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे एंड e की पावर 1 आपका e हो गया। ओके तो ये हमारा न्यू लिमिट्स आ गया। नाउ सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t। ओके नाउ पुट द लिमिट्स हियर 1 से e। अब क्या हो जाएगा ये कि एक बार इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स t को मैं e मानूंगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। ओके नाउ इट कैन बी फर्दर सोल्ड एज tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 एंड यही हमारा रिजल्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक पार्ट हो रहा है थर्ड पार्ट क्या है अभी, 0 से 1 x e की पावर x dx। ओके क्या अप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कल की वीडियो में मैंने ये करवा दिया था, कल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके चलिए नाउ सो एग्जांपल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव एग्जांपल नंबर 6। आई होप कैमरा इज वर्किंग फाइन, हिल तो नहीं गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा कि 0 से पाई बाई 2 cos x dx डिवाइडेड बाय वी हैव 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x एंड 2 प्लस साइन x। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे भी, लेट्स से दिस इज आवर i, इसको मैंने i मान लिया। अब कुछ नजर आया क्या अपने को कि सर यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहे हैं डिनोमिनेटर में। ओके और सर जब भी आपके फ्रैक्शन बनते हैं तो वहां पर मैं पार्शियल वाला यूज करता हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता हूं। ये हिल जा रहा है बार बार। मैं वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता हूं, है कि नहीं? यस नाउ वेरी गुड। सो हम क्या करने वाले यहाँ पे कि सर जो आपका ऊपर मुझे कोसेक्स दिख रहा है और नीचे यहाँ पे साइन एक्स है।
सो अगर मैं इस साइन एक्स को t मान लेता हूं तो ऊपर जो है वो मेरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, फिर dt बन जाएगा। सो लेट, मैंने साइन एक्स को t माना, नाउ डिफरेंशिएटिंग, सो कोस एक्स dx जो है वो हमारा dt बन गया। ओके, नाउ चेंज इट्स, इस इंटीग्रेशन को पूरा चेंज कर लेते हैं। तो कोस एक्स dx हमारा पूरा dt बन गया अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। क्या मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी? यस। कैसे करेंगे भी कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो आपका t क्या बन जाएगा? साइन 0, दैट इज 0। तो लोअर लिमिट इसका 0 आ गया। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाय 2 तो t क्या आ जाएगा अपना? साइन पाई बाय 2, दैट इज 1। तो इसका जो अपर लिमिट है चेंज होने के बाद वो 1 आ गया। ओके, अब सर अच्छे से मुझे दिख रहा है ये आपका पार्शियल ही लगना है यहाँ पे। ओके, चलिए लगाते हैं पार्शियल। सो भी पार्शियल क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले जो आपका ये है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे करते हैं देखिए, सो 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। कैसे करते हैं आपको याद होगा कि सर अगर आपके जो फैक्टर्स हैं वो अगर लीनियर हैं तो यहाँ लीनियर फैक्टर है ना, तो ऊपर मेरा कांस्टेंट रहता है। और अगर ये जो है आपके क्वाड्रेटिक हो फैक्टर्स तो सर ऊपर मैं लीनियर रखता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या यहाँ पे ये लीनियर है तो आपके ऊपर जो क्या आएंगे फिर कांस्टेंट आएंगे। ए और बी मेरे कांस्टेंट है और उनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओके, ना इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा अभी a इंटू 2 प्लस टी प्लस बी टाइम्स 1 प्लस टी, यही बना। नाउ दिस 2 विल कैंसल आउट। सो क्या है अभी 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस टी एंड प्लस में b इंटू 1 प्लस टी। ओके, आगे और ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अभी a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आपको a का वैल्यू कब मिलेगा, आपको a का वैल्यू कब मिलेगा, जब ये पूरा मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए ना। और ये आपका 0 कहाँ हो रहा है, ये जो है आपका 0 कहाँ हो रहा है, जब t का वैल्यू क्या हो, -1 हो, है ना। तो 1 - 1 आपका वो 0 हो जाएगा कंप्लीट। सो मैं क्या करूँगा अभी कि पुट t इक्वल्स टू -1। ये शॉर्टकट मेथड है आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अदरवाइज आप इनको ओपन करें, ओपन करने के बाद इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x इन राइट हैंड साइड, एंड जो कांस्टेंट टर्म है आपका लेफ्ट साइड में वो इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म इन द राइट साइड। बट दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ओके, हमें a का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है वो अपना 0, और ये 0 कहाँ होगा, जब t का वैल्यू क्या है, -1। सो मैं पुट कर रहा हूँ t इक्वल्स टू -1। सो क्या बना ये कि 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 - 1 प्लस ये तो आपका 0 हो गया। सो a का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, a का वैल्यू आ गया 1। ओके, नाउ हमें चाहिए b का वैल्यू। तो बताओ b का वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब ये पूरा क्या हो जाए आपका 0, और ये 0 कहाँ हो रहा है, एट t इक्वल्स टू -2। सो दिस टाइम आई विल पुट t इक्वल्स टू -2। ओके, सो दिस विल बी 1 इक्वल्स टू a, ये तो पूरा 0 हो गया आपका, प्लस b इंटू 1 - 2, 1 - 2 क्या हो गया अपना -1। तो यहां से b का वैल्यू आ गया -1। ओके बच्चों, सो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पुट करूंगा। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट।
सो क्या बन गया अपने पास कि 0 से व्हाट वाज दिस 1 कि 0 से 1 dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, इसको मैं क्या लिख दूंगा अभी, ये क्या है a अपॉन 1 प्लस टी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, सो 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, b is -1, so -1 upon 2 plus t dt. Very well, clear to everyone? Yes sir. Now 1 upon something, 1 upon variable क्या होता है अपना, log होता है. Okay, so this will be log of 1 plus t. Okay, now minus 1 upon 2 plus t, this will be log of 2 plus t. Okay बच्चों, and this will be the limit. Okay, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना. नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे. तो पहले मैं इसमें अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया अभी, log of 1 plus 1, log of 1 plus 1 माइनस log of 2 plus 1. यहां पे मॉडुलस होता है, उस बात का ध्यान रखना, यहां आपका मॉडुलस होता है. अब इसमें मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो माइनस ऑफ log 1 plus 0 एंड माइनस माइनस यहां पे आपका प्लस हो गया एंड log ऑफ 2 plus 0. ओके बच्चों, ये आपका माइनस क्यों हुआ समझ गए होंगे आप लोग, ये आपका प्लस क्यों हुआ समझ गए ना. ओके, नाउ log ये क्या बन गया, log 2 माइनस ऑफ log 3 माइनस ऑफ log 1 एंड प्लस का log 2. ओके, नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. सो दिस log 2 प्लस log 2 क्या हो गया, log 2 हो गया माइनस log 3 एंड log 1 इज 0. ओके, नाउ 2 log 2 क्या लिख देंगे अपन, log ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस log 3. ओके, अब हमें पता है कि log का प्रॉपर्टी होता है, ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 एंड यही हमारा आंसर. क्या किया मैंने कि log का एक प्रॉपर्टी होता है कि log x माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y. क्लियर है. सो इट्स आंसर इज log ऑफ this. Now the second part of this example, so here we have कि the limit is from 1 to e की power x 1 plus x log x upon x into dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है. ओके, चलिए देखिए, let's say this is our i, so i equals to this. ओके, i equals to this. नेक्स्ट, सो बच्चों क्या हमें यहाँ पे कोई यूज नज़र आया, ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई मेथड जो हमने इनडेफिनेट में पढ़ा हो. आपको याद आया होगा कि अगर हमारे पास होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, कुछ आया याद में कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स. क्या मतलब हुआ कि बाहर मेरा e की पावर x हो, अंदर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स. और ये आपने पढ़ रखा है. ओके, इसका प्रूफ भी आपने पढ़ लिया होगा. ओके, चलिए, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस हियर. सो बच्चों क्या बनेगा ये कि 1 e, ओके, e की पावर x. चलिए एक बार के लिए मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस x अपॉन x log x इंटू डी एक्स. ओके, सो इट विल बी 1 टू e की पावर x 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डी एक्स. ओके,
हाँ सर, अब तो दिख गया हमें। क्या दिखा अभी कि log x ये हमारा कोई फंक्शन एंड इसका डेरिवेटिव और बीच में प्लस साइन भी है। सो इट्स आंसर विल डायरेक्टली बी ई की पावर x इंटू एफ एक्स। दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, log x। ओके, समझ आया। सो आई हैव यूज्ड दैट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपने क्या यूज किया है। ओके ना बच्चों, ये हमें मेंशन भी करना है। दिस इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ओके, चलिए नाउ अब तो हमें सिंपल लिमिट ही पुट करनी है, तो अपर लिमिट पुट कर दो इसमें। सो ई की पावर ई log e माइनस अब लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1 एंड log ऑफ 1। ओके, ना log 1 कितना होता है, 0। सो दिस होल विल बी 0। यस, एम आई राइट। नाउ e की पावर e log e कितना होता है, 1। वाई, देखिए log ऑफ e। ओके, सो आपकी जो आरबीएससी है वो बेस ई मान के चलती है log का। ध्यान रखना, जहां कहीं आपका बेस नहीं मेंशन है वहां पे अपना बेस ई होता है। अब देखो बच्चों कि ई की ऐसी क्या पावर लूं मैं कि मुझे ई मिल जाए। log का ई मतलब होता है ना कि ई की मैं ऐसी क्या पावर लूं कि मुझे आंसर ई मिल जाए। तो मुझे क्या पावर लेनी पड़ेगी, मुझे 1 पावर लेनी पड़ेगी। सो इट इज 1। सो ई की पावर ई इंटू 1 क्या हो गया आपका, ई की पावर ई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए कि log ऑफ n, और जिसका बेस भी n है वो होता है 1 के इक्वल, एंड इफ इट इज log ऑफ n and here it is 1 upon n, so this is equal to minus of 1। ओके, सो जो भी मैं आपको लिखवाऊं आप उसको जरूर कहीं ना कहीं नोट किया करें। ओके, सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ एग्जांपल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। सो भी फर्स्ट पार्ट क्या है अभी, देखिए फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 का हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है 0 से π/4 साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ओके, नाउ साइन 2x क्या होता है हमारा, 2 साइन x कोस x। ओके, साइन 2x इज 2 साइन x कोस x। नाउ साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x मैंने एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसमें। यस, अब देखो बच्चों कहीं ना कहीं मुझे एक चीज का लालच आ रहा है, किस चीज का, कि अगर मैं नीचे 10 बना पाऊं, अगर मैं नीचे 10 बना लूं तो उस 10x को मैं t रख सकता हूं, है ना। सो मैं क्या कर रहा हूं भी, मैं कोस की पावर 4x कॉमन निकाल रहा हूं। तो जब मैंने कोस की पावर 4x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, फिर साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x आ गया एंड प्लस का 1। ओके, नाउ कोस की पावर 4x है हमारे पास, तो एक कोस x ऊपर भी है, तो एक से एक कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा अपने पास, कोस का क्यूब x बचेगा। ओके, नाउ दिस साइन अपॉन एक कोस क्या बना लेगा आपका, 10x बना लेगा। तो रिमेनिंग कितना कोस रहा हमारा, 2 कोस रहा। ओके, सो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या आ गया हमारा, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। सो वी विल हैव 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x, ये क्या हो गया 10 की पावर 4x हो गया, एंड प्लस 1 हमारा एज इट इज। ओके, नाउ दिस 10 की पावर 4x कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं t पुट कर लूंगा, इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं t पुट कर लूंगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट वी विल गेट 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ओके, सो जो आपका न्यूमरेटर है वो कंप्लीट हमारा बन चुका है यहाँ पर dt अपॉन 1 प्लस इसको हमने t माना तो ये क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। ओके,
एंड जो आपकी लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी ना। कैसे चेंज होगी कि जब बच्चों x का वैल्यू 0 है तो मुझे t क्या मिल जाएगा फिर 0, बिकॉज 10² 0 इज 0। एंड जब आपका x का वैल्यू π/4 है तो π/4 यहाँ रखिए, तो 10 π/4 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो इसका अपर लिमिट हो गया 1। नाउ वी हैव 1/1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 10 इनवर्स t, so 0 से 1, now put the upper limit, so we will get 10 inverse 1 minus of 10 inverse 0, वही लिखा है। 10 inverse 1 is π/4 and 10 inverse 0 is 0, so our final answer will be π/4. Okay dear students, so this was example number 7, first part. So dear students, we have discussed around 10 questions in this video. So I hope आपको वो सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। So कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं आपके, वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 10.1। ओके चलिए, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।